गया है और वैभव एक वैभव के ऊपर बैठ गया है। जो माया के लिए दौड़ रहा है वो वैभव के लिए बैठा है। जो माया के लिए दौड़ रहा है वो वैभव के लिए बैठा है, और जो वैभव छोड़ करके बैठ गया वैभव उसके ऊपर बैठा। ये वैभव समूह शरण एक ऐसी सभा है, समूह शरण एक ऐसी रचना है। संसार में जब तीर्थंकरों के कल्याणक होते हैं तो सौधर्म इंद्र आदि देवता लोग हजारों रचनाएं करते हैं कई प्रकार की। कभी नगरी की रचना करते हैं, कभी उस पांडुक शिला पर जाकर के आनंद नाम के मंडप की रचना करते हैं। जब आते हैं तो भगवान के उस घर में, उस राजमहल में जो नृत्य वगैरह करते उस समय वो मंडप की रचना करते हैं। ऐसी सैकड़ों रचनाएं करते हैं, लेकिन सैकड़ों रचनाओं के बीच में इस समूह शरण की रचना जब आ जाती है तो सारी रचनाएं फीकी पड़ जाती है, सारी रचनाएं फीकी पड़ जाती है। इस समूह शरण की रचना अद्भुत है और इसमें प्रवेश करने वाला जीव इतना मोहित हो जाता है इसके लिए, ऐसा लगता है कि संसार में अब कुछ भी नहीं है, इसी में रहो, अब कहीं नहीं जाओ। अद्भुत रचना है। और इस समूह शरण का जो प्रभाव है उस प्रभाव का तो कहना ही क्या है। भगवान आदिनाथ स्वामी के समूह शरण में जब भरत चक्रवर्ती पहुंच गए और भरत चक्रवर्ती देख रहे हैं कि मेरे कुल में प्रथम तीर्थंकर हो गए, मेरे कुल में प्रथम चक्रवर्ती मैं खुद हूं, मेरे ही कुल में प्रथम कामदेव है, मेरे ही कुल में प्रथम गणधर है भगवान का, और मेरे ही कुल में प्रथम मोक्षगामी जीव है, और मेरे ही कुल में भगवान मेरी दोनों बहनें प्रथम गणनी आरिकाएं हैं। अब बताओ, ऐसे इक्ष्वाकु वंश कुल में जिसने अच्छे अच्छे महापुरुषों ने जन्म लिया है, उस कुल में 923 पुत्र मेरे हैं जो बोलते नहीं, जन्म से गूंगे हैं, बोलते नहीं, जन्म से गूंगे हैं। और भगवान के सामने प्रश्न कर दिया कि भगवान, अरे जिस कुल में आपने जन्म लिया है, हमने अच्छे महापुरुषों ने जन्म लिया है, उस कुल में ये गूंगे पुत्र कैसे पैदा हो गए, कैसे पुत्र पैदा हो गए। तब गणधर वृषभसेन कहने लगे, हे भरतेश, चिंता मत करो, ये तुम्हारे पुत्र गूंगे नहीं है, ये गूंगे नहीं है, पर जरा देखो ये नित्य निगोद से निकल करके आए। जब नित्य निगोद में थे तो इनको ज्यादा प्राण नहीं मिले, मात्र 4 प्राण मिले। काय बल मिल गया, एक स्पर्शन इंद्रिय मिल गई, आयु और श्वासोच्छ्वास, ये मात्र 4 प्राण मिले। और 4 प्राण वचन बल मिला ही नहीं तो बोलने की शक्ति नहीं इनके पास थी, इनको वचन बल में नहीं मिला। और उन्होंने वहां से आकर के पता नहीं कौन सा पुण्य इनके उदय में जागा, वहां से आकर सीधे मनुष्य बन गए, मनुष्य योनि में आ गए। और मनुष्य योनि में आ गए, देखो जहां तीर्थंकर प्रथम तीर्थंकर जन्मे, जहां पर भरत चक्रवर्ती प्रथम चक्रेश जन्मा, जहां पर प्रथम कामदेव भगवान बाहुबली जन्मे, ऐसे कुल में आकर के जन्म ले लिया। और हे भरतेश, तुम चिंता मत करो, ये तुम्हारे पुत्र गूंगे नहीं है, पर इतना जरूर है इनको बोलने की शक्ति ही नहीं मिली, बोलने की इंद्रिय नहीं मिली, तो बोलेंगे कैसे। लेकिन इस समूह शरण में जरूर बोलेंगे और बोलेंगे। और जैसे ही समय हुआ, वे 923 पुत्र उस समूह शरण में पहुंचे और भगवान की एक साथ एक स्वर में स्तुति करने लग गए, एक साथ एक स्वर में स्तुति करने लग गए। और सीधा कह दिया स्तुति करने के बाद, हे भगवान मुझे दीक्षा दीजिए। और दीक्षा ली और दीक्षा दे करके और मुक्ति को प्राप्त कर गए। देखो जरा समूह शरण का प्रभाव, कितना विशाल प्रभाव होगा समूह शरण का। 923 पुत्र भरत चक्रवर्ती के जो जन्म से कभी नहीं बोले, और बोले तो भगवान की भक्ति पूर्वक मात्र दीक्षा के लिए निवेदन कर दिया, और दीक्षा दे करके मौन धारण करके और मुक्ति को प्राप्त कर गए। समूह शरण का प्रभाव है। सोचो जरा, उस सेठ को याद करो जिस सेठ ने कोई मरण प्राप्त करके और मेंढक की पर्याय प्राप्त कर ली, और मेंढक की पर्याय प्राप्त कर ली, पत्नी की आसक्ति के कारण से अपनी ही बावड़ी में मेंढक बना, और बावड़ी में मेंढक हुआ। जब वो मेंढक जो पत्नी में अपने ही घर की बावड़ी में मेंढक बना, पत्नी जब पानी भरने जाती उछल उछल के उसकी साड़ी पे चढ़ता, उसके ऊपर आता,
रोज का यही काम। पत्नी ने कहा ये रोज रोज मेंढक मुझे परेशान कर रहा है। किसी मुनिराज के पास जाकर के पूछ लिया, ये मेंढक रोज परेशान करता है, बात क्या है? ये मेंढक कोई सामान्य जीव नहीं है, तुम्हारे पूर्व भाव का पति है, पूर्व भाव का पति है। और उसी समय उस सेठानी ने उसको संबोधा तो जाति स्मरण हो गया कि मैं पूर्व में सेठ था, भगवान की भक्ति करता था, सामायिक करता था। सामायिक के काल में प्यास लगी थी लेकिन नहीं उठ पाया, और उठ नहीं पाया तो मौत हुई, मरण हुआ, लेकिन त्रिंज पर्याय में आ गया। लेकिन त्रिंज पर्याय में भी भक्ति नहीं गई। सुन लिया इस नगर में राजगृह, इस नगरी में विपुलाचल पर्वत पर भगवान महावीर स्वामी का समूह आया है, समूह के दर्शन करने जाना है। कुछ नहीं, बावड़ी से एक फूल नहीं तोड़ा, एक पंखुड़ी ले ली, मुंह में दबा ली, और फुदकते 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 चलने लग गया। और चलने लग गया, चलते चलते जैसे रास्ते में पहुंच रहा था, जा रहा था, एक हाथी का पैर पड़ा और मृत्यु को प्राप्त हो गया। जरा सोचो भाव कितने हैं। अगर आप ग्रंथ पढ़ते हैं और ग्रंथ में छेपा लगा देते हैं, लगाते ना कोई चीज कि कल यही पेज निकले, तो ग्रंथ में छेपा लगा देने के बाद में दूसरे जब ग्रंथ खोलते हैं तो वही पेज निकलता है। उसी प्रकार से